वो खुद तय कर लेगा हमारी प्यास कैसे बुझेगी। प्यास भी अनेकों प्रकार की होती है ना। परीक्षित जी के अंदर का संकल्प ही, उनकी प्यास ही सामने से चली आ रही है रूप धारण करके। तत्रा भवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामट मानो नपेक्षः तत्र भवत् भगवान व्यासपुत्रो। सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ और जितना ऋषि मुनि संत समाज था सब खड़े होकर के उनका आदर करता है। परीक्षित जी महाराज सीधे चरणों में गिर करके प्रार्थना करते हैं। ये साम संस्मरणात् पुंसाम् सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। हमारा जो अंतःकरण है वो जिसकी याद करेगा, चिंतन करेगा, दर्शन करेगा, उसी के आकार को प्राप्त हो जाता है। अपने दुश्मन की याद करेगा तो उसी के आकार को प्राप्त होकर के प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगेगा, आंखें लाल हो जाएंगी। किसी निकृष्ट व्यक्ति को याद करेगा तो उस आकार को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब कभी परम पवित्र परम पावन संत को याद करेगा तो हृदय भी हमारा पवित्र हो जाएगा। और निर्णय आपके हाथ है, क्या याद करना है। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा। यज्ञ करने से हृदय पवित्र होता है लेकिन कालांतर में, और सारे साधन करने से हृदय पवित्र होता है लेकिन कालांतर में। लेकिन महापुरुष के स्मरण करने से हृदय कालांतर में ना, बोले सद्यः। गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, मज्जन फल पे तत्काला मज्जन फल पे तत्काला काकहोए पिक बकऊ मराला मराला काकहोए पिक बकऊ मराला
सत्यः शुध्यन्ति वै गृहम्। सुखदेव जी को आसन दिया, सभी ऋषि मुनियों का समाज सामने बैठा। परीक्षित जी ने अपनी प्रार्थना रखी और कहा, बाबा मेरा प्रश्न यद्यपि आप समझ रहे हैं, पर मैं अपने प्रश्न को थोड़ा रूप देना चाहता हूं। पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा। बाबा, जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? अब यह प्रश्न जैसे ही परीक्षित जी का सुना, उस प्रश्न में समूचे समाज का कल्याण देखा। एक होता है स्वार्थ से भरा हुआ व्यक्तिगत प्रश्न, एक होता है समूचे समाज का। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, समूचे समाज को लेकर के। सुखदेव जी का मन गदगद हुआ, गार्डन गार्डन हो गए। वाह, अंतिम समय पर भी जिसका परहित जिंदा हो, समाज जिसके सामने खड़ा हुआ हो, वरीयान एष ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, धन्य है तू, धन्य तेरी जननी, धन्य है तेरा पिता, धन्य है तेरा कुल। मरते मरते भी जिसके चित्त में समाज का कल्याण बैठा हो, उसे अपने कल्याण की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? परहित वस जिनके मनमा ते न कहूँ जग दुर्लभ कछु नाम।